ओम तत्सत। सभी दर्शक महानुभावों का मैं कमलदीप आर्य आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की विचार प्रचार श्रृंखला में उनके सत्य सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने के इस श्रृंखला में मैं एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज शिवलिंग के विषय में क्या उनके विचार थे, क्या कहते थे और क्या उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, शिव का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है। कई व्यक्तियों के मन में विचारधारा होती है शिवलिंग अर्थात बहुत गलत अर्थ निकालते हैं, तो उसका शंका जो उनके मन में है उसका भी समाधान आज आपका इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन काल में लोगों को नेक और सत्य मार्ग दिखाने में अपना पूरे का पूरा जीवन इस समाज के लिए आहूत कर दिया। वैदिक धर्म के प्रचार हेतु ये पूरा जीवन अपना आहूत कर दी। नारी शिक्षा, लोगों का सुधार और किस प्रकार ग्रामीणों के मध्य जाकर के उन्होंने वेद का प्रचार किया, वैदिक धर्म का प्रचार किया, उसका जीवंत उदाहरण आज आप धरातल पर देख सकते हैं। श्रावण का मास चला हुआ है अर्थात सावन का महीना चला हुआ है और लोग इसे, जो सामान्य व्यक्ति है वो इसे शिव जी का महीना बोलते हैं और कुछ व्यक्ति तो, कई भक्तजन तो शिव के अभी अपने निरंतर कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। निरंतर अपने जो उनके व्रत हैं, जो उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, प्रातःकाल उठ करके मंदिर में जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, कहीं कावड़ ले करके आना, इस प्रकार के जो चले हुए हैं, जो विषय हैं, वो अपना कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज इस विषय में क्या कहते हैं, ये प्रश्न बहुत गंभीर है। और एक भक्त ने, एक मेरे जैसे युवा साथी ने मुझसे पूछा कि भाई इस विषय पर आप वीडियो ज़रूर बनाना कि गुरुजी इस विषय में क्या कहते थे। तो मैं आज आपके सामने इसी विषय को लेकर के आया हूँ, गुरुजी इस विषय में क्या कहते थे। मैं कभी भी बिना प्रमाणों के आधार पर कोई बात नहीं करता, जो भी बात करता हूँ प्रमाणों के साथ करता हूँ। तो आज भी मैं आपके सामने इस विषय का भी प्रमाण दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलता, मैं गुरुजी के विचारों को ही आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पुस्तक है, वही जो मैं आपको निरंतर दिखाता हूँ कि पलट तेरा ध्यान किधर है। ये आपको उल्टी नज़र आएगी क्योंकि फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये पुस्तक है और इस पुस्तक में इस विषय को बहुत ही अच्छे से खोल करके बताया गया है। तो चलिए बताता हूँ आपको। इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 22, पलट, पुस्तक का नाम है पलट तेरा ध्यान किधर है और इसके लेखक हैं महात्मा जगदीशानंद सरस्वती जी, संकलन करता है इस पुस्तक के। उन्होंने स्वामी जी के साथ रह कर के ही इन सभी विचारों का संग्रह किया है अर्थात इनको लेखनीबद्ध किया है। तो इसमें एक विषय आता है पृष्ठ संख्या 22 पर, जीवन का सुधार कर लेते हैं। ये उस विषय का शीर्षक है। उस विषय में प्रश्न पूछता है जिज्ञासु, महाराज जी लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। देखिए विषय बहुत गंभीर है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, अंत तक जरूर देखना। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ करके जाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए भी घातक है और मेरे लिए भी घातक है। ठीक है, बाद में कहते फिरोगे कि ये कमलदीप आर्य है, वो ऐसा ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख करके जाना। तो क्या है इसमें शीर्षक है उसका, जीवन का सुधार कर लेते हैं। जिज्ञासु, महाराज जी लोग शिवलिंग क्यों पूजते हैं। और गुरुजी उत्तर देते हैं इस बात का। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी का खंडन कर रहा, ना मैं किसी का मंडन कर रहा। जो गुरुजी ने बोला वही बात बिल्कुल कॉपी आपके सामने बोल रहा हूँ। स्वामी जी अज्ञानी लोगों को सरल विधि बता रखी है, अर्थात जो अज्ञानी है, जो मूर्ख हैं, उन लोगों को बिल्कुल सरल विधि बता रखी है। मूढ़ लोग निराकार का ध्यान तो धर सकते हैं,
उनको उनको उस तरफ लगा दिया कि तुम सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि अज्ञानी लोग निराकार ईश्वर का ध्यान नहीं लगा सकते, अर्थात निराकार। और गुरुजी के इस विषय पर भी मैं कभी आपसे वीडियो बनाऊंगा कि ओमकार निर्विकार निराकार सर्वाधार माया तेरी अपरंपार मेरा नमस्कार हो। गुरुजी के विचारों में ईश्वर का स्वरूप कैसा है वो भी विषय मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आगे क्या लिखते हैं कि मूढ़ लोग निराकार ईश्वर का ध्यान तो क्या धर सकते, उनको एक तरफ लगा दिया कि सुबह उठ करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस बहाने सुबह नहा लेते हैं, मंदिर में झाड़ू दे देते हैं, वहाँ कोई संत महात्मा हो तो सत्संग करके जीवन का सुधार कर लेते हैं। ज्ञानी पुरुषों का यह काम होता है कि मूढ़ लोगों को लगाने के लिए स्वयं करेगा। अर्थात इसमें गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस शिवलिंग के बहाने जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो सुबह उठ करके स्नान कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, इसी बहाने झाड़ू लग जाता है मंदिर में, और कोई वहाँ पर संत महात्मा, अच्छा संत महात्मा, वो नहीं जो 4 बच्चों को अपने पास बैठा करके सुल्फे की बीड़ियाँ फुकवाते हैं, वो नहीं, जो अपने पास तंबाकू के हुक्के भरवाते हैं, चिल में भरवाते हैं, वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे गुरुजी। गुरुजी किन की बात कर रहे? कोई अच्छा सा संत महात्मा अगर कोई हो तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव इस शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में शिव का अर्थ लिखते हैं कल्याणकारी। ठीक है, और लिंग का अर्थ है चिन्ह, वो अर्थ नहीं है लिंग का, वो जहाँ पर उन मूढ़ लोगों की सोच जाती है वो भी अर्थ, लेकिन संस्कृत भाषा में ये बहुत बड़ा द्वंद्व है कि किस शब्द का अर्थ कहाँ पर क्या लेना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस शिवलिंग इसका अर्थ होता है कल्याणकारी चिन्ह, ये यहाँ पर विषय है, मुख्य है। अब आप समझ गए होंगे कि गुरुजी शिवलिंग के विषय में क्या बोलते हैं। मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल और केवल वैदिक धर्म का प्रचार है। जो कार्य मेरे गुरुजी ने किया, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने किया, वही कार्य, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाना मेरे जीवन का उद्देश्य है, और मैं निरंतर उस कार्य को करते रहूँगा। अर्थात मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं केवल अपनी प्रेरणा से, मेरे अंदर मुझे नहीं पता कोई इसे अच्छा बोलता है गलत बोलता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मूर्ति पूजा पे बनाई थी, जो गुरुजी ने बोला वो मैंने आपके समक्ष बोल दिया। तो यही विषय, इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। गुरुजी की सच्ची शिक्षाएं जो इन पुस्तकों के अंदर बंद पड़ी हैं, वो शिक्षाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रगणों तक भी साझा कीजिए, अग्रेषित कीजिए। तो निरंतर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम तत्सत।